students. I am Preeti from Nilkamal Vidyapeeth School, Shamli, सोनीपत। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का टॉपिक 1.6 जो क्या है इरिगेशन, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसी भी प्लांट्स को की प्रॉपर ग्रोथ के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्लांट में उसकी रूट के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पानी के साथ साथ जैसे ही उसकी प्लांट्स में जैसे ही रूट के साथ पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। पानी फसल को ठंड और गर्म पानी की वजह से अगर गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं चल रही है तो उससे भी फसल की रक्षा की जाती है। अब इरिगेशन सिंचाई करना क्यों जरूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर, पहले हम देखेंगे कि इरिगेशन है क्या। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसल को पानी प्रॉपर दान करना, पानी सप्लाई करना एट डिफरेंट इंटरवल्स, जो हमारा पूरा खेत है उसके छोटे छोटे इंटरवल बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पर हर एक पार्ट पर हर एक इंटरवल पर पानी की सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है। गर्मियों में फसल को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो इरिगेशन सर्दियों में भी की जाती है, लेकिन गर्मियों में इसकी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि समर्स में इवेपोरेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इरिगेशन करने के लिए सोर्स क्या क्या है, किस किस सोर्स के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम एंड कैनाल्स। ये सभी सोर्सेज ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अब इसके भी दो मेथड हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड पुराने समय में जिस तरह से सिंचाई की जाती थी उसमें क्या किया जाता था, जो वेल, लेक्स और कैनाल में पानी प्रेजेंट होता था उसे कई मेथड्स के द्वारा, उस पानी को कई मेथड्स के द्वारा ऊपर खींचा जाता था और जिसका प्रयोग सिंचाई में किया जाता था। इस विधि में कैटल्स और वुमेन के द्वारा जो बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती थी, ये मेथड चीपर तो था बट लेस एफिशिएंस था। और उसमें हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते थे ट्रेडिशनल मेथड में। ये जब मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप साथ के साथ अपनी बुक खोल के देखना, उसमें ये सारे मेथड्स के डायग्राम बनाए हुए हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। और ये मतलब बोर्ड पे ये डायग्राम बनाए नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि साथ साथ बुक खोलना। फर्स्ट वे क्या था, मोट मेथड्स के नाम है ये सारे, किस किस मेथड के द्वारा इरिगेशन की जाती थी। मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत, ये सारे क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड थे। इसमें हर एक मेथड में एक फार्मर होता था और एक कैटल का यूज करते हैं, जिसके द्वारा बहुत मेहनत के द्वारा वो पानी वेल में से, कैनाल में से, इनमें से पानी खींचा जाता है और फिर इरिगेशन की जाती है। ये हम क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल पानी निकालने के लिए पंप का यूज होता है और पंप किससे चलते हैं पंप पे, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के द्वारा पंप को यूज किया जाता है। सेकंड जो इरिगेशन का मेथड है वो क्या है, मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में भी हम दो टाइप से इरिगेशन करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकंड क्या है, ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर मीन्स फुहारे की शेप में और ड्रिप क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन करते रहना। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, इसमें इट इज़ द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द सोइल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे which is somewhat similar to rain. Rotating sprinkler head system are commonly used for sprinkler irrigation. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि बारिश के फुहारे की तरह स्प्रिंकलर से पानी निकल रहा है और हर पौधे तक पहुंच रहा है। ये जो स्प्रिंकलर है ये मेन पाइप से जुड़ा हुआ होता है जिससे पानी ट्रांसपोज होता है, जैसा कि बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही। तो फुहारे की शेप में स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, फुहारे की शेप में पानी प्लांट्स को ही इरिगेशन की जाती है।
सेकंड जो इसमें मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन नाम से ही क्लियर है कि इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप की फॉर्म में पानी पौधों तक पहुंचाया जाता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ तक पहुंचाया जाता है, जो रूट्स की, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वहाँ तक से बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर प्लांट्स की रूट तक पानी पहुंचाया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम। जो ड्रॉप पर होता है ना ड्रिप सिस्टम में, वो मेन पाइप तक जुड़ा होता है और हर प्लांट्स तक ड्रॉप की फॉर्म में पहुंचता रहता है पानी। ये जो हमने अभी भी पढ़े हैं स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इससे एक तो पानी की बचत होती है, पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता, और क्रॉप में जो फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं वो बहते भी नहीं, तो इसीलिए इनको बहुत ही यूजफुल माना गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, टॉपिक 1.7 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब इरिगेशन हो चुकी है, फसल भी ग्रोथ करने लगी है। अब जो फार्मर है वो क्या चाहता है, अपनी फसल को वीड्स से, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वीड्स होते क्या हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप्स। क्या है कि फसल के साथ साथ खेत में कुछ ऐसे अनचाहे प्लांट्स उग जाते हैं, अब वो नेचुरली उगते हैं, उनको उनके सीड्स नहीं बोए जाते, उनका बीज नहीं बोया जाता, लेकिन वो फसल के साथ साथ अपने आप अपनी इच्छा से कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते, जिनको हम नहीं चाहते अपनी फसल में, तो उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब वीड्स के बाद है वेडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वेडिंग। जो इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हटाना या उनको ख़त्म कर देना वेडिंग कहलाता है। अब वीडिंग क्यों ज़रूरी होती है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ये वीड्स होते हैं ये हमारी फसल के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं। किस किस चीज़ के लिए क्या करते हैं, जो वीड्स हैं हमारी फसल के साथ कंपटीशन करते हैं। कैसे, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, और जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब के साथ। ये जितना हमारी क्रॉप्स ये सब लेती है उतना ही न्यूट्रिएंट्स वीड्स लेना चाहते हैं, इसीलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को इसीलिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इनको रिमूव करने के कई सारे मेथड होते हैं, टिलिंग मेथड, मैनुअल मेथड और वीडिसाइड मेथड। टिलिंग मेथड में क्या होता है कि बुआई करने से पहले अपने खेतों की जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे अनवांटेड प्लांट्स जड़ से निकलकर मिट्टी में मिल जाए। क्या कर लेना चाहिए कि बुआई करने से पहले हमें अपने खेतों की अच्छे से गहराई तक जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि अनवांटेड प्लांट्स से जड़ से निकलकर मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी में मिक्स होकर ये हमें क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इससे बेनिफिट भी होगा जुताई करने के बाद। सेकंड जो मेथड है वो है मैनुअल मेथड। हम खुरपी का यूज करके, या मैनुअल मेथड में क्या करेंगे कि हम या तो खुरपी का यूज करके या फिर अपने हाथों से भी वीड्स को निकाल सकते हैं, पर इससे क्या होगा, यह प्रोसेस बहुत ही स्लो है और इसमें क्या होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड जो हमारा ये वीडिसाइड मेथड है, ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें वीड्स को ख़त्म करने के लिए वीडिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। वीडिसाइड्स का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, वीडिसाइड्स को खेत में स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है, स्प्रे के द्वारा खेत में इसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल को तो कोई नुकसान नहीं होता, केवल वीड्स मर जाते हैं, जो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। अब क्रॉप्स पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन फार्मर पर इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। सबसे हार्मफुल इफेक्ट किस पर होता है, फार्मर पर। फार्मर को क्या करना चाहिए, या तो ग्लव्स का यूज करना चाहिए जब वीडिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, या फिर किसी कपड़े से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक लेना चाहिए, तब वीडिसाइड्स का यूज करना चाहिए। अगर वीडिसाइड्स खत्म नहीं हुए तो वो क्रॉप्स को ग्रोथ नहीं करने देंगे और हमारी क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी। इसीलिए अपनी क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंने 3 मेथड बताए हैं। इन मेथड से हम क्या करते हैं, अपने जो क्रॉप है उसको वीड से प्रोटेक्ट करते हैं।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1.8 है वो क्या है कि हार्वेस्टिंग, और उसके बाद होता है हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई करना, और उसके बाद क्या है फसल को स्टोर करना। 1.9 टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनको अच्छे से यहाँ तक जो मैंने करवाया है इसको अच्छे से समझ लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।